गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो वीडियो बनाया जा रहा है बच्चे, वो एडीओ से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो देने के लिए आपको बनाया जा रहा है। तो एडीओ की जो वैकेंसी है, अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है, लेकिन नोटिफिकेशन जरूर आएगा। अब आप बोलेंगे कि मैडम आप इतने श्योरली के साथ कैसे बोल सकते हैं कि नोटिफिकेशन जरूर आएगा। तो इसके पीछे रीजन है बच्चे, इसके पीछे का रीजन ये है कि अभी 115 एडीओ का क्या हुआ है, प्रमोशन हुआ है, और उनका प्रमोशन करके उनको डीईओ बना दिया गया है। इसका मतलब समझ आता है, इसका मतलब ये है कि अब हमारे यहाँ 115 एडीओ का जो पोस्ट है वो खाली हो चुका है। देखो ऑलरेडी इसका नोटिफिकेशन आना ही था हमारे पास, लेकिन अभी जो करेंट का न्यूज है वो मैं आपको बता रही हूँ कि 115 एडीओ का क्या हो गया है, प्रमोशन हो गया है, जिसकी वजह से 115 एडीओ का जो सीट है वो खाली हो चुका है। तो एकदम गारंटी की बात है कि यह एग्जाम जरूर से होगा। ठीक है, जितनी पहले के लिए पोस्ट थी उसके लिए तो आपको एग्जाम देना ही है, लेकिन उसमें 115 पोस्ट और भी ज्यादा बढ़ गए हैं, और ये एकदम जरूरी हो गया है कि इसका एग्जाम लिया जाए। ठीक है, एडीओ का क्या है, कैसा है, मतलब इससे रिलेटेड जो जो जानकारी आपको चाहिए, मतलब एडीओ का फॉर्म कौन कौन डाल सकता है, कौन कौन नहीं डाल सकता है, इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये सारी बातों पर भी मैं अभी चर्चा करूंगी। तो इसी वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है, ताकि आप इस चीज को देख सके कि क्या आप इसके लिए फॉर्म डाल सकते हैं और क्या क्या चीजें इसके लिए जरूरी है, एज लिमिट क्या होना चाहिए, सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अगर समझ आता है तो लाइक जरूर से करें। देखते हैं, चलिए इस वीडियो में अपन बात करेंगे एडीओ का जो पाठ्यक्रम है या जो सिलेबस है वो क्या है, बिल्कुल डिटेल में हम समझेंगे कि एक एक सब्जेक्ट से कौन कौन सा टॉपिक आ रहा है। देखते हैं। तो सबसे पहले बात, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये पाठ्यक्रम के यहाँ पर चर्चा की जा रही है। किसकी हम बात कर रहे हैं, तो हम एडीओ की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए परीक्षा पद्धति पहले पढ़ना चालू करेंगे तो आजीविका से संबंधित इसमें से प्रश्न आएंगे, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। सीधा सीधा बात यह है कि 150 प्रश्न होगा, एक ही प्रश्न पत्र होगा। मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश नहीं आ रहा है इसमें। मतलब मोटा मोटा बात यह है कि जिनको मैथ्स रीजनिंग से डर लगता है उनके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है, आप बिल्कुल एडीओ का तैयारी करना अभी से शुरू कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम पाठ्यक्रम की बात कर लें तो पाठ्यक्रम में सबसे पहले तो आपका सामान्य ज्ञान है, जिसमें विशेष करके छत्तीसगढ़ आपको पढ़ना है। आजीविका से संबंधित जो जो योजनाएं हैं उस पर हमारी चर्चा होगी। पंचायती राज की जानकारी भी आपको दिया जाएगा। ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए, और सामान्य हिंदी तो है ही है। मतलब टोटल 5 ही सब्जेक्ट है, छोटा सा सिलेबस है। पढ़ना आपको अच्छे से है, अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो अच्छे से पढ़ने के बाद आपका सिलेक्शन जरूर से हो सकता है। अब मैं एक एक ठो सब्जेक्ट का डिटेल में आपको सिलेबस बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर मैं छत्तीसगढ़ के बारे में बात कर लूँ तो छत्तीसगढ़ से बच्चे ये वाला जो आपका पोर्शन है, एक सब्जेक्ट है, इसमें से आपके 30 प्रश्न आएंगे, 30 नंबर के होंगे। ठीक है, इस प्रश्न पत्र के भाग के बारे में क्या बताया जा रहा है कि यह जो प्रश्न है वो कैसा रहेगा, 30 अंक का इसमें से प्रश्न पूछा जाएगा। अब देखिए इसमें है क्या क्या जो आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले तो इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं के बारे में आपको पढ़ना है। मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रही हूँ, है ना। तो छत्तीसगढ़ में आपको सबसे पहले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटना पढ़ना है। दूसरे नंबर पर आपको भारत का संविधान पढ़ना है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, पूरा एकदम डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना है आपको, जैसे कि पीएससी में पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं। आपको इसमें थोड़ा बहुत संविधान पढ़ना पड़ेगा। राजनीतिक प्रणाली और भारतीय प्रशासनिक पर चर्चा करनी होगी। तीसरा है हमारा छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय मतलब आपकी जियोग्राफी की बात हो रही है यहाँ पर, जिसमें भौगोलिक स्थिति की चर्चा होगी। प्राकृतिक संसाधन हो गया, उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा, इस पर हम चर्चा करेंगे। चौथे नंबर पर छत्तीसगढ़ का इतिहास हमको पढ़ना है। संस्कृति, प्राचीन इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, प्रमुख पुरातत्व एवं पर्यटन स्थल, इसके बारे में हमको चर्चा करना है। पांचवें नंबर पर हमारा संगीत और नृत्य हो गया, और छठवें नंबर पर हमारी छत्तीसगढ़ की जनजाति होगी। तो ये रहा आपका छत्तीसगढ़ का सिलेबस, जिसमें आपको ये 6 चैप्टर बोलना चाहिए, आपको पढ़ना पड़ेगा, या बोलूं कि 6 टॉपिक है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर हो गया क्या ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आजीविका से संबंधित योजनाओं की बात कर लें तो ये भी आप ध्यान रखेंगे बच्चे कि यहाँ से भी आपके 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं, जिसमें से पहला इकाई है आपका भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका। इसके अंतर्गत हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृषि का मशीनीकरण तथा पशुपालन आदि का ग्रामीण जनजीवन पर प्रभाव, इस पर चर्चा होगी हमारी। दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय आजीविका मिशन पर चर्चा होगा। तीसरा इकाई है आजीविका प्रदान करने में ग्राम उद्योग कौन सी भूमिका निभाते हैं। संस्थागत विकास, स्व सहायता समूह के प्रकार, गठन की प्रक्रिया, इस पर चर्चा होगी। देखो स्व सहायता समूह आपको हर एक गाँव में देखने के लिए मिल जाएगा, है ना, तो इस पर हमारी चर्चा होगी। आजीविका हेतु परियोजना प्रबंध मतलब सहकारिता बैंक की जो व्यवस्था है वो क्या है, इसके बारे में चर्चा होना है। बाजार परिभाषा, प्रकार, स्थानीय बाजार की रूपरेखा, आजीविका हस्तक्षेप के प्रकार, तरीके आदि पर चर्चा होना है। पशुधन एवं उत्पादन का प्रबंध पर भी हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है आपका पंचायती राज। जैसे कि मैंने बताया था पूरा का पूरा पंचायती राज नहीं पढ़ना है हमको, क्योंकि यहाँ से भी आपके 30 नंबर के प्रश्न बन रहे हैं, जिसमें टॉपिक क्या क्या रहने वाला है आपका,
तो सबसे पहले तो 73वां संविधान संशोधन पर हमको चर्चा करनी है कि इसकी क्या क्या विशेषताएं रही थी। दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ की पंचायती राज अधिनियम पर चर्चा होगी। तीसरा है आपका त्रिस्तरीय पंचायत की संरचना। चौथे नंबर पर ग्राम पंचायत के कृत्य। 5 नंबर पर रहेगा आपका ग्राम सभा। 6वें नंबर पर रहेगा आपका ग्राम पंचायत की स्थायी समिति और उनके कृत्य। ग्राम पंचायत की स्थायी समिति क्या क्या है, क्यों बनाई जाती है और वो क्या क्या करते हैं, ठीक है। 7वां है हमारा पंचायत सेक्टर की प्रमुख योजनाओं पर हमारी चर्चा होगी कि पंचायत लेवल पर कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इस पर हमारी करेंट की बात होगी। क्लियर, तो ये पंचायती राज वाला हो गया। उसके बाद फिर हमारा ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी, यहां से भी आपके 30 नंबर के प्रश्न बनने वाले हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या आएगा आपका, तो ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाएं आ जाएंगी कि कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, इसका उद्देश्य क्या है, पात्रता क्या है, मिलने वाली सहायता की जानकारियां क्या है। दूसरे नंबर पर आ जाएगा आपका ग्रामीण विकास की योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, ठीक है, मनरेगा जिसको आप बोलते हो, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना क्या है, इंदिरा आवास योजना क्या है, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम की चर्चा होगी। तो ये सारी बातों पर हमारा इकाई 2 में चर्चा होगा। तीसरा है आपका सामाजिक अंकेक्षण, ठीक है, इस पर भी हमारी चर्चा होनी है। सामाजिक अंकेक्षण क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल में समझाया जाएगा। ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकों की भूमिका के बारे में भी बताया जाएगा कि आखिर बैंक किस प्रकार से ग्रामीणों की मदद करते हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम, इस पर भी हमारी चर्चा होगी। फिर जल ग्रहण प्रबंधन के उद्देश्य और योजना, इस पर हमारा चर्चा होने वाला है। मतलब ग्रामीण विकास की जो फ्लैगशिप योजना है, इसके अंतर्गत आपको पढ़ना क्या क्या है, ये चीज आपको समझ आ गया मोटा मोटा रूप में। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो हिंदी में भी आपके 30 नंबर के प्रश्न पूछने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले तो वर्ण विचार पर चर्चा हो जाएगा आपका। वर्ण विचार मतलब स्वर, व्यंजन, लिंग, वचन, ये सारी कुछ आएंगी। इकाई 2 में आपका शब्द विचार आएगा। शब्द विचार के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, तो इसके अंतर्गत आपका तत्सम रूप हो गया, तद्भव हो गया, देशज, विदेशज, ठीक है, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये सारे आपके शब्द विचार के अंतर्गत आते हैं। तीसरे नंबर पर शब्द रचना। शब्द रचना में क्या आता है, तो उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनेक शब्दों के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सारी चीजें आएंगी। पद व पद भेद, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, कारक चिन्ह, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सारी चीजें आएंगी। 5 नंबर पर आपका वाक्य परिचय हो गया। इसमें क्या आता है, तो वाक्य के परिचय के अंतर्गत वाक्य के अंग पर हमारी चर्चा होगी। वाक्य के कितने भेद होते हैं, इसका पदक्रम क्या होता है, इस सभी बातों पर हमारी चर्चा होती है। इकाई 6 में आता है बच्चे रचना, और रचना में हमको क्या पढ़ना होता है, तो रचना में मुहावरे, लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये जो 5 सब्जेक्ट आपको एडीओ के लिए पढ़ने हैं और उन सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये सभी कुछ मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस करके बता दिया। तो अब आपको एक माइंड सेट हो गया होगा कि एक्चुअली में हमको क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक से हमारा प्रश्न आने वाला है। ये वीडियो को बार बार देखिए अगर आपको समझ नहीं आता है तो, क्योंकि एक सिलेबस आपके माइंड में जब तक सेट नहीं होगा तब तक आप आइडिया नहीं लगा पाएंगे कि एक्चुअली में आपको क्या क्या पढ़ना है। कोई भी एग्जाम के लिए आप जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसका सिलेबस का एक जो जानकारी है आपके माइंड में होना चाहिए। बिना जानकारी के आप किसी भी युद्ध में ऐसे ही नहीं कूद सकते हैं ना। पहले आपको सामने वाले का वीकनेस पता होना चाहिए, आपको पता है कि कौन कौन सा पॉइंट पढ़ना है, तब आप अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद ही आप एग्जाम में कूदे, 100% आपका सिलेक्शन होगा। क्लियर, तो ये समझ आ गया आपको कि क्या क्या पढ़ना है। अब इसका तैयारी अपन स्टार्ट करेंगे। तो अगर वीडियो समझ आता है तो लाइक जरूर से करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। और इसकी भी क्लास जल्द ही मैं स्टार्ट करूंगी। जैसे ही क्लास स्टार्ट होगा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। अब वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा वीडियो तो लाइक जरूर से करें और सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।